मैं डॉक्टर उदय कुमार मोटिवेशनल स्पीकर शिक्षा, संस्कार और संस्कृति विषयक लगातार वीडियो बना रहा हूं। आप वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम ऐसा प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति की महानता है, हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम जो दुनिया हमसे सीखी है, हम खुद भूलते जा रहे हैं। आज का वीडियो संस्कार और संस्कृति विषय पर केंद्रित है। इट इज वेल सेड, कल्चर एंड रिचुअल्स बोथ आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन्स। बोथ आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन्स। अर्थात संस्कृति और संस्कार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ संस्कृति दिखाई देती है उसमें संस्कार निहित होता है, और जहाँ संस्कारों की बात होती है वहाँ संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं। अर्थात अगर आप संस्कार चाहते हैं तो अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपनी संस्कृति के साथ चलें, और अगर संस्कृति को बढ़िया, संस्कृति को उत्तम रखना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो संस्कारों को साथ लेकर चलें। संस्कार सुसंस्कृत व्यवहार है, आचरण है, चरित्र की पवित्रता है, सेवा और सहिष्णुता का भाव है, समाजोपयोगी, परिवारोपयोगी, राष्ट्रोपयोगी विचार है। लेकिन हम अपनी विचार को कैसे बनाए हुए हैं? हमारा विचार किस दिशा में है? जिस दिशा में हमारा विचार, जिस क्षेत्र में हमारी संस्कृति सिमट रही है, उसका प्रतिफल देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं शिक्षा की, तो ये कैसी शिक्षा है जिसमें हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, संस्कार हमसे दूर जा रहा है? आखिर कारण क्या है? तो दो तीन बातें हैं। आज जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं उन पाठ्यक्रमों में क्या दिखाई देता है? बस राज सत्ता हाथ में कैसे रहे, हम सत्ता में बने रहें, हमारी जो राजनीतिक पहचान है, हमारी जो आर्थिक प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो बनी रहे। आज के पाठ्यक्रम में आप मोरल एजुकेशन को देखिए, कहाँ दिखाई देता है? स्पिरिचुअल एजुकेशन कहाँ दिखाई देता है? इथिकली हम कहाँ जा रहे हैं? अर्थात आज की जो पाठ्यक्रम है उसमें आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव है, नैतिकता का अभाव है। सरकारें सिलेबस बना देती है जिसमें नैतिकता नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अध्यात्म है, हमारे अंदर नैतिकता है, हमारे अंदर मोरलिटी है। हम को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम पीछे रह रहे हैं। अगर आध्यात्मिक विचारों को बच्चों तक पहुंचाना है और बच्चों के माध्यम से घर, परिवार और समाज तक, तो आप देखिए सरकारी विद्यालयों में मॉर्निंग असेंबली का संचालन होता है। इससे बढ़िया कौन सा स्थान है मोरल एजुकेशन के लिए? आप मॉर्निंग असेंबली करते हैं, मॉर्निंग असेंबली में आप ऐसा एजुकेशनल इन्वायरमेंट बना दीजिए, ऐसा शैक्षिक परिवेश बना दीजिए कि बच्चा अध्यात्म से जुड़ जाए। अध्यात्म कहने का मतलब कि आप तन मन से शुद्ध हो जाए, आपका आचरण, आपका चरित्र उत्तम हो जाए। और इसके लिए हम ईश्वर आराधना करते हैं। ईश्वर आराधना का तात्पर्य ये नहीं कि हम मूर्ति बैठा दें और मूर्ति के सामने पूजा पाठ करें, ऐसा कुछ नहीं है। मन से पवित्र होने का मतलब है पवित्र विचारों को अपने अंदर लाना और वही विचार बच्चों तक पहुंचाना, और बच्चे फिर अपने माता पिता और समाज तक पहुंचाएंगे। आज देखिए हम इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ बातें, कुछ विचार आप तक पहुंचाना चाहेंगे।
ये कैसी शिक्षा, ये कैसा संस्कार, ये कैसी शिक्षा, ये कैसा संस्कार। कुछ लोग समझ ना पाते, कुछ लोग समझ ना पाते, भोग विलास के कारण, भोग विलास के कारण अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ जाते, वृद्धा आश्रम में छोड़ जाते। ये कैसी शिक्षा। पुत्र इंजीनियर, डॉक्टर और ऑफिसर बना, पुत्र डॉक्टर इंजीनियर और ऑफिसर बना, माता पिता मांगते जीवन की भिक्षा, माता पिता मांगते जीवन की भिक्षा। तो ये कहाँ लोप हो गया। हमारी संस्कृति में तो ये नहीं था। हम अपने माता पिता के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे। हमें जहाँ नौकरी लगी हम नौकरी में अपने साथ ले जाएं। लेकिन आज ऐसी प्रतिष्ठा बनी है, ऐसा सामाजिक वातावरण बना है, ऐसे मेटेरियलिस्टिक जो युग आया, भौतिकवादी युग आया कि हम अपनी प्रतिष्ठा, हम अपनी शान में, हम यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी भूल रहे हैं। हमें हमारी प्रतिष्ठा से मतलब है, हम संस्कारवान हैं या नहीं हैं, इससे हमको मतलब नहीं रह जाता। हम कितने ऐशो आराम में हैं, इससे मतलब रह जाता है। हम अपनी संस्कृति की पहचान पे एक नज़र डालें तो आप देखिए, प्रभु श्री राम को जब लक्ष्मण ने कहा कि भैया आप इतने बड़े धनुधारी हैं, आपकी महानता सर्वज्ञात है, घर में षड्यंत्र हो रहा है, आप धनुष क्यों नहीं उठाते। देखिए राम का जवाब। राम ने कहा किस पे बाण चलाऊं, उस माता पे जिसकी आंचल में पलकर आज इस योग्य बना, उस भाई पे जो धर्म की पहचान है, साक्षात धर्मात्मा है। ये कैसी बात करते हो लक्ष्मण। अरे ये सब अपने हैं, ठीक है राजसत्ता भरत के हाथ में आएगा, क्या बिगड़ता है। धर्म की पहचान तो भरत है, ऐसे भाई कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, और आज क्या स्थिति बनी। राजसत्ता की बात छोड़िए, अगर 1 इंच जमीन के लिए, 1 इंच जमीन भूमि के एक टुकड़े के लिए अगर थोड़ी सी इधर उधर होता है तो भाई भाई पर तलवार तान देता है, पुत्र पिता की गला रेतने के लिए तैयार हो जाता है। तो इन संस्कारों को हम वापस लाएं, प्राचीन संस्कारों को वापस लाएं और ऐसे संस्कार को भूल जाएं। आज देखिए दशहरा की धूम मची है, हमारी एक संस्कृति की पहचान है दशहरा। हम असत्य पे सत्य की विजय के लिए, ये अंधकार पे प्रकाश की जीत के लिए मना रहे हैं। बिल्कुल सही है, शुरुआत तो आध्यात्मिक विचारों से ही होती है, पूजा पाठ से होती है, तन मन की पवित्रता और शुद्धता से होती है।